नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के ताजा हालात क्या हैं, चाहे कानूनी लिहाज से, चाहे बेरोजगारी के लिहाज से, चाहे विकास के लिहाज से, हर किसी को पता है और हकीकत सबके सामने है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस हकीकत को बदलने की बजाय दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, अपनी पार्टी की वाहवाही करने में लगे हैं और प्रदेश को लावारिस हालत में छोड़ दिया है। आज पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति का आगाज कर दिया और चुनावी जनसभाओं का आगाज कर दिया और मालदा में पहली जनसभा को संबोधित किया। हिंदुत्व के प्रवर्तक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है और अब बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, जो कि बताता है कि बीजेपी को अपनी जिन प्रदेशों में राज्य सरकार चल रही है और सरकारों के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब तो देते नहीं बन रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों की आवाम को भरमाने का काम जरूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज ही इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं जो बताते हैं कि सरकार की व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है और सरकार की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लेकिन सरकार अपनी वाहवाही को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अपनी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए कवायद कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी से सवाल तमाम उठ रहे हैं और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब तक आप अपने राज्य को नहीं संभाल सकते तब तक दूसरे राज्य में जाकर आप अपनी झूठी तारीफें कैसे कर सकते हैं। कल ही विपक्षी दल की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे हेल्थ इंडेक्स को लेकर कि बीजेपी की सरकार में हेल्थ इंडेक्स जो है वो लगातार नीचे गिरा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशस्ति पत्र पता नहीं कहां से योगी आदित्यनाथ ले आते हैं और लोगों को बताते हैं कि प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार अपने प्रदेश को संभालने की बजाय दूसरे प्रदेशों में जाकर के तंबूरा क्यों बजा रही है। प्रदेश सरकार को अपने प्रदेश के हालातों पर नजर रखनी चाहिए। बेरोजगारी का आलम सिर से ऊपर निकल चुका है, महिलाएं असुरक्षित हैं, हत्याओं का दौर चल रहा है, आपकी पुलिस आपके कब्जे में नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं और आप अपनी छवि सुधारने की बजाय दूसरे राज्यों में जाकर अपनी पार्टी की छवि सुधारने की काम कर रहे हैं और वहां दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर महिलाओं की हत्या होना, उनके साथ गैंगरेप होना बहुत अच्छा काम है तो ये काम आपका सवालों में है, कटघरे में है। बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ रहा है और ये आपकी नजर में बहुत अच्छा काम है तो ये काम भी सवालों के घेरे में आपको कटघरे में खड़ा करता है। इसके अलावा आपकी पुलिस अगर चोरी करती हुई पकड़ी जाती है और आपको लगता है कि आपकी पुलिस बहुत आदर्श है, हाईटेक है, आगे बढ़ रही है, तो ये काम भी आपका कटघरे में खड़ा हुआ है और आपको इसका जवाब अपनी आवाम को देना चाहिए। लेकिन आप जवाब देने की बजाय दूसरे राज्यों में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस लिहाज से, किस छवि के आधार पर? विपक्षी दलों ने सवाल दागा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, विपक्षी दलों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत उत्तर प्रदेश में वापस आकर यहां के हालातों का जायजा लें और यहां के हालातों को संभालने की कोशिश करें। साथ ही आवाम का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने अगर अपनी कार्यशैली नहीं बदली, बीजेपी ने अगर अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो वो दिन दूर नहीं जब वोट की चोट देकर हम भी बदला लेना जानते हैं और सरकार को इसका सबक जरूर सिखाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को अपने प्रदेश की कमान आकर तुरंत संभालनी चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उनको तुरंत सही करना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में जाकर के जनसभाएं करना और अपने प्रदेश की वाहवाही करना जबकि प्रदेश बदहाल है, ये सही है? हाँ या ना? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खबर को शेयर करते रहिए।